आइए मैं एक इनकलाबी कदम उठाने जा रहा हूँ। गज़नफ़र देहलवी ने एक शेर कहा कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। मगर मलिक वसीम सूरत के रहने वाले उन्होंने ये शेर कहा कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। गुलाम नबी आज़ाद साहब, बोलना पड़ेगा। जिस मोड़ पर हम खड़े हैं हमें बोलना पड़ेगा, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े एतमाद के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े शऊर के साथ हमें बोलना पड़ेगा। तो आइए बोलने वाले उस शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो किस्मत का धनी है, मुक़द्दर का सिकंदर है। ये नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़्याल है कि 2 साल पहले यही एक मुशायरा था, उसमें हाज़िरी हुई थी। बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी और उस बारिश की वजह से सामीन भी प्यासे रह गए थे और सुनाने वाले शायर भी। आज फिर से हाज़िरी है। अनवर भाई ने बहुत कुछ कह दिया। मैं बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत ज़िंदा दिली से आप सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आपकी शिरकत और हो। मैं पढ़ता हूँ। मेरी आंखों के सामने आज़ाद साहब बैठे हैं और पूरा बेंगलोर बैठा है और हिंदुस्तान के तमाम शहरों के लोग भी यहाँ बैठे हैं इस भीड़ में। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। तेरी शोला बयानी से ज़ियादा कौन समझेगा। एक टिकट है, वो वेटिंग था, फिर RAC में आया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि तेरी शोला बयानी से ज़ियादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज़ियादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज़ियादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज़ होती है। अब यहाँ से वहाँ तक आपकी शिरकत हो। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज़ होती है। ये बातें आडवाणी से ज़्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज़्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अच्छा, फिर से सुनना चाह रहे हैं जी? आपका हुक्म है, मैं फिर से हाजिर करता हूँ। वो पिछले दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के भाजपा वालों की बैठक चल रही थी। एकाएक अडवाणी जी बैठे थे और उठ के खड़े हो गए। तो अमित शाह जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप बैठिए, आपको थोड़ी खड़े होना है। तो अडवाणी जी ने कहा भाई क्या वॉशरूम भी ना जाऊं, ये हालत करके रख दी है। तेरी शोला बयानी से ज़्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज़्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज़ होती है। ये बातें आडवाणी से ज़्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज़्यादा कौन समझेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि देशभक्ति की दुहाई देकर, देशभक्ति की दुहाई देकर पूरे भारत को रोज ठगता है। देशभक्ति की दुहाई देकर
पूरे भारत को रोज ठगता है। अब तो मरना भी हो गया महंगा, अब तो मरना भी हो गया महंगा, अब कफन पर भी टैक्स लगता है, अब कफन पर भी टैक्स लगता है। कि उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, वो लगा कर के आग जाते हैं। उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, वो लगा कर के आग जाते हैं। मुल्क जलता है और अपने साहिब, मुल्क जलता है और अपने साहिब रोज परदेस भाग जाते हैं, रोज परदेस भाग जाते हैं। अब की बार किसानों की सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पता नहीं क्या क्या। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर गोलियां खा रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहां फुर्सत है। आजकल सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है। आप अपने जब मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं तो एक फ्लाइट मोड होता है, तो आजकल फ्लाइट मोड नहीं बल्कि उनकी तस्वीर आ रही है उस पर। दुनिया भर के तमाम देश और जिस रफ्तार से घूम रहे हैं आज़ाद साहब, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उनके लिए कोई नया मुल्क बसाना पड़ेगा घूमने के लिए। पिछले दिनों उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि किस देश का दौरा बचा है, तो सेक्रेटरी ने कहा देश तो खत्म हो गए, अब खाली दिल का दौरा बचा है, वो भी जल्दी ही आएगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि गोलियां खा रहे किसान मगर उनको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दो। हम किस्से सुना करते थे आजादी के पहले वाले कि सीधे सीधे सीनों पे गोलियां मारी गईं। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ, किसानों के सीने पर सीधे सीधे गोलियां। जनरल डायर के किस्से सुनते थे हम सारे लोग। मेरा ख्याल है कि वही वाले दिन लौटाने की कोशिश करी है उन्होंने। मैं मिसरे पढ़ता हूं, ये मेरा गुस्सा है इस देश के किसानों के लिए। मैंने जंतर मंतर पर देखा है नंगे बैठे हुए किसानों को, इसलिए मेरा गुस्सा बोल रहा है। कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर उनको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं। मेरे गुस्से को पहुंचाइएगा दिल्ली तक। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। बहुत शुक्रिया।